मैं मना नहीं करता हूँ, आप अच्छे से यूट्यूब में देख लीजिए, गूगल्स में देख लीजिए अच्छे से कैसे चेंज क्या कराना चाहिए, कौन सी करानी चाहिए वो आप देख सकते हैं। बट मुझे जितना पता है मैंने चेंज नहीं करवाई है, मुझे चेंज कराना भी नहीं है। सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। विवेक डायरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का है माइलेज, क्योंकि मैंने इस बाइक के ऊपर काफ़ी सारे माइलेज के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि बहुत लोग मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि हमारा बाइक का जो माइलेज जो है बहुत कम मिल रही है, वाई। सो आज उसी टॉपिक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ, क्यों माइलेज कम देती है। मैं आज उसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मेरा आज सुबह उठते ही मैंने मेरे व्यूअर्स का एक मैंने वो देखा था, तो कभी कभी रिप्लाई देने में कभी कभी लेट हो जाता है मेरा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही। तो चलो ठीक है, उसी के ऊपर बनाते हैं वीडियोस। देखो भाई, पहले तो बात करना चाहता हूँ, आप जो अपना जो बाइक का जो कोई भी बाइक आपका, जैसे कि रॉयल एनफील्ड बाइक हो या फिर होंडा बाइक हो या फिर कोई भी आपका जो अपना, तो आप जिस बाइक को आप पसंद करते हैं, चलाते रहते हो, हमेशा डेली लाइफ चलाते रहते हो, तो उस बाइक का आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो। ये एक फ़र्स्ट क्वेश्चन है। आप अगर टाइम टू टाइम चेंज आप सर्विस करवाते हो तो ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन देखिए, पहले जो बात है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये बात कही है कि आपको सर्विसिंग टाइम टू टाइम कराना चाहिए। आप अगर जैसे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्विसिंग का, जैसे कि आपका कितना किलोमीटर्स होने के बाद अपना जो सर्विस है, तो सर्विस कब करानी चाहिए, सेकंड सर्विस कब करानी चाहिए, कितने किलोमीटर्स होने के बाद करानी चाहिए, वो आप अच्छे से लिस्ट बना के आप उसको याद रख के आप करा सकते हो सर्विस सेंटर जाके। ठीक है, फर्स्ट बात ये हो गई आपकी। तब क्या होता है, सर्विस, अब जब सर्विस कराओगे तो क्या होता है, आपका सारा इंजन चेंज करवा जाता है। जैसे अंदर का कुछ इश्यूज़ है, आपका कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको ठीक कराया जाता है, क्लच से लेके एवरीथिंग, चेंज वगैरह जो भी है। इवन आपका जो मोबिल है, जो इंजन ऑयल है, वो सब कुछ चेंज कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इंजन किट हो गया। अब उसके बाद हम सेकेंड बात में आते हैं, आपका चेंज। बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो चेन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये मेन फैक्टर है। जैसे कि दो पहिया चलती रहती है, हम जो जाते रहते हैं, कहीं भी लॉन्ग राइड करते हैं तो किसके थ्रू जाते रहते हैं, डेफिनेटली हम टायर्स की वजह से जाते रहते हैं ना। तो टायर्स का कौन संभालता है भाई, चेन संभालता है कि नहीं। तो आपको चेन को बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। जैसे कि चेन आप हमेशा टेस्ट कराइए इस चीज़ को। क्या होता है ना, कभी कभी बहुत दिन हो जाता है, बहुत महीना या तो फिर साल तक हो जाता है, लोग चेन को ठीक नहीं करवाते। तो चेन को आप ठीक कराइए। जैसे कि चेन्स के जो ऑयल्स होते हैं, जो ट्यूब ऑयल्स होते हैं ना, कुछ ऑयल होते हैं वो लगाते हैं। बहुत लोग क्या होता है, वो लगाते हैं, जैसे कि मोबिल होते हैं, मोबिल लगाते हैं, कोई ग्रीस लगाते हैं। वो चीज़ अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो आप एक चेन ट्यूब जो होता है ना, तो वो मिलता है, उसके लिए अलग सा ट्यूब मिलता है, तो आप वही लगा लीजिए। वैसा होता है। मेरे भी सर्विस सेंटर में मैं 2 बार 3 बार मेरे से गलती हो गई थी कि लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने सर्विस सेंटर में उन लोगों ने मोबिल लगा दिया था। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ध्यान से रखिए। आप ट्यूब लगा लीजिए, कोई भी ट्यूब खरीदिए, दुकान से आपको मिल जाएगा, 200 300 400 रुपये मिल जाएगा। क्वालिटी के हिसाब से दाम होता है, तो आप उसको ख़रीद के आप लगवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात ये हो गया। एंड थर्ड बात ये हो गया कि आपका, जैसे कि आप आप सिटी राइड करते रहते हो, तो सिटीज़ में आप जैसे कि हाईवेज़ में चलते हुए सिटीज़ में नॉर्मली अक्सर होता रहता है, आप अपना एक्सीलरेशन जो भी है, आप सडन आप जब क्या होता है ना, आप पूरा दबा देते हो ना, तो उसके कारण से भी होता है। जैसे कि आपका क्या होता है, एग्जॉस्ट में वो प्रेशर आती है। ठीक है, अब जब भी आप जैसे कि ट्रैफिक में चला रहे हो, तो ट्रैफिक में चला के आप जब ब्रेक प्रेस करके रोकते हो, फिर सडनली लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे चलाने को नहीं आता, बहुत लोगों वो लोग भम भम भम, मतलब कि आप आप समझ रहे हो। तो वो चीज़ से भी आपका इसमें इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि माइलेज के हिसाब से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसी चीज़ पे कनेक्ट होकर आपका एग्जॉस्ट बहुत लोग क्या करते हैं, अगर मैं 4 नंबर पे बताऊँ, 4th नंबर पे बताऊँ, तो एग्जॉस्ट भी बहुत लोग चेंज करवाते हैं। एग्जॉस्ट से भी आपका क्या होता है, उसमें भी असर पड़ता है, इंजन में असर पड़ता है, माइलेज में असर पड़ता है। तो उसमें भी माइलेज का चांसेस, मतलब कि कम देने का चांसेस होता है। तो वैसी बात है। तो इसलिए आप जो आपका मैन्युफैक्चर जो है, रॉयल एनफील्ड या फिर कोई भी दूसरे बाइक्स कंपनीज़ के बाइक्स हो गए, जो साइलेंसर वगैरह देते हैं, एग्जॉस्ट देते हैं, तो आप उसी को रखिए। ठीक है, अगर आप चेंज करवाना चाहते हो, ठीक है, मैं मना नहीं करता हूँ। आप अच्छे से यूट्यूब में देख लीजिए, गूगल्स में देख लीजिए अच्छे से कैसे चेंज क्या कराना चाहिए, कौन सी करानी चाहिए, वो आप देख सकते हैं। बट मुझे जितना पता है मैंने चेंज नहीं करवाई है, मुझे चेंज कराना भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपना जो बाइक है, जो
कंपनी ने जो जिस तरीके से बना के रखा है इस चीज़ को मैनेज करके रखा है उस हिसाब से हम रखना चाहिए। अगर हम चीज़ को थोड़ा सा भी इधर उधर चेंज करवाते हैं या फिर अगर मैं बोलूँ तो छोटा सा एक नट से भी आपका बहुत कुछ चीज़ें अफेक्ट पड़ सकता है। तो वो चीज़ है, छेड़खानी नहीं करना चाहते इस बाइक के साथ, तो जैसा है वैसा ही रहने दो। तो तब आपका क्या होता है, आपका जो बाइक का जो लॉन्ग लास्टिंग है वो हमेशा देती है, वैलिडिटी अच्छी देगी आपको, ठीक है। अब आप कभी भी लॉन्ग राइड करते हो तो आपको उसमें तकलीफ़ नहीं मिलेगी। तो ये सारी कुछ बात है, कुछ ऐसे ऐसे बहुत सारी से बात हो गई। उसके बाद आपका 5th नंबर पे आता है, आप हमेशा अपना जो टायर प्रेशर्स है, रियर फ्रंट है, जो भी है, तो उनको आप एक प्रेशर अच्छे से दे के रखिए। जैसे कि अगर बैक का बताऊँ तो बैक आई थिंक 30 to 33 या 34 तो छोड़ो यार, 30 से 33 तक आप दे के रखिए। उससे कम मत, 30 के बिलो मत रखिए। जब भी आपको लगता है कि आपको कम प्रेशर कम मिल रहा है, आपको कभी फील होता है ना, आप बाइक चलाते हो तो फील होता है कि बहुत कम मेरी प्रेशर है, तो क्या होता है, आप टायर को 33 तक आप आराम से प्रेशर दे सकते हैं। एंड फ्रंट के बताओ तो फ्रंट के लिए भी ऐसे तो अकॉर्डिंग टू गूगल्स के हिसाब से 20 to 23 बोलता है, बट आप उसमें भी एटलीस्ट 28-30 तक आप रख सकते हैं, बट बैक में आप रखिए अच्छे से, ठीक है। तो वो बात हो गया। एंड क्योंकि मेरा भी ऐसा काफ़ी सारे ऐसा हुआ था कि जैसे कि मैं लॉन्ग राइड में गया था, तो लॉन्ग राइड पे क्या होता है कि लॉन्ग राइड में मैं कभी जा रहा था तो क्या होता है, एक बार मेरा प्रेशर कम था तो मुझे पता नहीं था, तो प्रेशर कम होने के कारण से मेरा जो बाइक का जो माइलेज है वो मुझे कम मिल रही थी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में चलाया था एक बार, तो मेरा एक दोस्त को लेके मैंने माइलेज चेक करवाई थी जब स्टार्टिंग मैंने ली थी। जो मेरा दोस्त था तो पीछे बैठा हुआ था, तो पीछे बैठने के टाइम पे क्या होता, मेरा जो माइलेज है मुझे कम मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों कम मिल रही है, तो तभी मैंने चेक करवाई थी, जो मेरे टायर जो प्रेशर है वो बहुत कम मिल रही थी, तो वही एक रीज़न था, बाकी कुछ नहीं। एंड बाकी यही चीज़ें आपका फर्स्ट में बताता हूँ, जैसे कि आपका इंजन ऑयल, यस इंजन ऑयल का बात बताना चाहता हूँ। इंजन ऑयल भी आपका काफ़ी सारे है, कैस्ट्रॉल है, म्यूटियल है, काफ़ी सारे इंजन ऑयल है, अच्छी इंजन ऑयल आप देख लीजिए, गूगल में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे जो है इंजन ऑयल है वो आप लगा लीजिए। इंजन ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप इंजन ऑयल अगर चेंज सही से करवाओगे, बेस्ट इंजन ऑयल अगर लगाओगे, तो आपका बाइक का जो सर्विस है, माइलेज वगैरह है, सब कुछ सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो यही चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो वही है, मैं जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया कि आप जो टायर प्रेशर्स है, सर्विसिंग है, टायर प्रेशर है, इंजन ऑयल है, फिर उसके बाद आपका एग्जॉस्ट जो आप ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सीलरेशन जो प्रॉब्लम है, एक्सीलेट जब भी आप देते हो, सिटी राइड में करते हो, तो आप ध्यान से चलाइए, क्लच दबा के आपको जिस तरीके से अच्छे से स्मूथली चलाइए, तब आपका बाइक पर प्रेशर नहीं आएगा, अब तो तकलीफ़ नहीं मिलेगी आपको। एंड क्लच वही है, क्लच आप देख के ही ट्रैफिक जैम में आप चला के देखिए। अब जैसे कि आप हाईवेज़ में चलाते हो तो हाईवेज़ में आपको क्लच इतनी पकड़नी नहीं पड़ती है, बट क्या होता है, ट्रैफिक जैम में क्या होता है, क्लच पकड़ते हैं और बस क्लच छोड़ते हैं और बस अपना हीरोगिरी दिखा देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ को अवॉइड करनी है आपको। तो वो चीज़ें बातें हो गई। तो ये चीज़ें हैं जो आपको माइलेज कम कराती है। तो आप हमेशा सर्विस पे टाइम टू, फर्स्ट बात है कि सर्विसिंग आप टाइम टू टाइम कराइए, वो एक मेन फैक्टर है। और भी आप वो लोग पूछ सकते हैं, किसी का डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। माइलेज के यही सब हैं, और बाकी मेरा इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं इतना अंदर तक नहीं जा सकता हूँ, बट मुझे जितना तक पता है मैं वही आपको बोल रहा हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, और कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।